जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 9th की एसएसटी क्लास सेकंड है ये। इससे पहले की क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके थे भारत की स्थिति। तो इसके पहले क्लास में चर्चा किए थे भारत की स्थिति ग्लोब पर। तो ग्लोब पर भारत की स्थिति कहाँ पर है? तो ग्लोब पर देखते हैं भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। अब उसके बाद में देखते हैं भारत का आकार। तो भारत का आकार देखते हैं तो इसकी भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई देखते हैं और उसके बाद में पूरब से पश्चिम तक की लंबाई देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारत की उत्तर से यानी दक्षिण तक की लंबाई। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर। फिर पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। उसके बाद में फिर देखते हैं कि इधर हम जानते हैं कि उस दिन चर्चा हो चुकी थी पिछले क्लास में कि भारत के पश्चिम में इधर अरब सागर है। तो इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर और इधर बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी इधर है। फिर इधर बंगाल की खाड़ी में ही पिछली क्लास में ये देखे थे कि यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक इधर है लक्षद्वीप। तो भारत में उत्तर से यानी यहाँ उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर। फिर पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट, इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और इसका एक अन्य नाम भी है जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी इसको जानते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणतम बिंदु है पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। फिर भारत में सबसे पश्चिमी बिंदु है इधर गौरमोता या गौरमोती इसको कहते हैं, जो सर क्रीक के पास है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवाद का विषय भी बना हुआ है। यहीं पर है गुजरात में सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच में ये एक विवाद का विषय भी है जिसे और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु मानते हैं गौरमोती या गौरमोता। फिर उसके बाद में भारत का सबसे पूर्वी बिंदु मानते हैं किबुधु। ये अरुणाचल प्रदेश में है, लोहित जिला, अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित किबुधु भारत का सबसे यहाँ पर पूर्वी बिंदु है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश अगर इसका नाम से ही स्पष्ट है कि अरुणाचल यानी यहाँ पर सबसे पहले अरुण यानी सूर्य की निकलने की भूमि। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है, इसलिए इसका नामकरण भी अरुणाचल प्रदेश से हुआ है। तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ से यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहाँ गुजरात के बीच में जो टाइम डिस्टेंस है यहाँ पर 2 घंटे का अंतर आता है। यहाँ से और यहाँ के बीच में लगभग 2 घंटे का समय अंतराल है। ठीक, तो ये थी भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। ठीक, अब उसके बाद में देखते हैं कि भारत की ये हो गया सबसे उत्तरी बिंदु, ये हो गया सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये हो गया पूर्वी बिंदु, ये हो गया पश्चिमी बिंदु। लेकिन देखते हैं कि हमारी मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी? ये तो हमारी मुख्य भूमि नहीं, हमारी जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन मुख्य भूमि हमारी यहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ पर एक स्थान है कन्याकुमारी।
कन्याकुमारी भारत की सबसे मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु। भारत की मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो कन्याकुमारी। उसके बाद भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। सबसे पूर्वी बिंदु किबधू जो लोहित जिला अरुणाचल प्रदेश में है। लोहित जिला अरुणाचल प्रदेश में है। और इधर देखते हैं तो गौरमोता या गौरमोती ये है गुजरात में। और गुजरात में ही एक सरक्रीक है जो यहाँ पर ये विवाद का विषय भी है। सरक्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ये विवाद का विषय भी है। ठीक, तो इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अब देखते हैं इसके बाद में भारत के तटीय राज्य और भारत के स्थलीय राज्य। ठीक, इसको मिटाते हैं। तो भारत के तटीय राज्यों की संख्या देखते हैं। तो भारत के जो तटीय राज्य हैं, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ से जो यहाँ हमारा ये है, यहाँ से समुद्र चालू होता है और लगभग यहाँ तक समुद्र जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तटीय सीमा साझा करते हैं, यानी समुद्र से सटे हुए राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में समुद्र से सटे हुए राज्यों की संख्या है 9। ठीक, 9 में सबसे पहले देखते हैं, पहले 9 राज्यों को देखते हैं। तो पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है महाराष्ट्र के बाद में फिर कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में फिर गोवा, गोवा के बाद में फिर केरल, तमिलनाडु, फिर तमिलनाडु के बाद में इधर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक, तो ये थे हमारे 9 तटीय राज्य। ठीक, एक बार लिख देते हैं यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा, और ओडिशा है, उड़ीसा हो गया, और लास्ट में पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल। तो 2, 2, 4, 2, 6 और 3, 9। तो ये टोटल 9 ऐसे राज्य हैं जो भारत के जलीय सीमा साझा करते हैं, यानी समुद्र तटीय सीमा साझा करते हैं। भारत के ये 9 राज्य हैं। इन 9 राज्यों में सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो इन 9 राज्यों में सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य है गुजरात। ये सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। अभी यहाँ ये मत देखना कि महाराष्ट्र की सीमा ज्यादा है, कर्नाटक की ज्यादा है, इधर इसकी ज्यादा है, क्योंकि गुजरात में यहाँ से प्रारंभ होता है तो यहाँ से यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ, यानी इसकी जो ये लंबाई है ये ज्यादा है। तो गुजरात की सीमा सबसे बड़ी है। ठीक, जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक, उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है, यानी जलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं तो हमारे जलीय सीमा की लंबाई गुजरात से लेकर और फिर यहाँ पश्चिम बंगाल तक की, यहाँ तक की लंबाई है 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर हमारी जलीय सीमा की लंबाई है। ये हमारी मुख्य भूमि की जल सीमा की लंबाई है। किसकी है? मुख्य भूमि की है। मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर हमारी मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई है। उसके बाद देखते हैं, अभी ये तो मुख्य भूमि की हो गई। अभी हमने जलीय सीमा में ना तो इस द्वीप समूह को देखा है, ना अंडमान को इधर काउंट किया है और ना लक्षद्वीप को काउंट किया है। ठीक, तो हम अपने यानी भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई अगर देखते हैं तो भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई अगर यहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ से, तो ये 6100 किलोमीटर तो है ही है, और साथ ही साथ जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी काउंट करेंगे, ठीक, लक्षद्वीप को भी काउंट करेंगे,
तो ये हमारी जलीय सीमा की लंबाई बढ़ के हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। तो भारत की ये कुल जलीय सीमा की लंबाई है, कुल जलीय सीमा की लंबाई। ठीक, ये है भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई। तो ऐसे एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक तरीके से ये आएगा कि भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। ठीक, लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत में यानी किस राज्य की जलीय सीमा की लंबाई सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा किसका है? गुजरात का है। ठीक, क्वेश्चन ये सब भी पूछ सकते हैं, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु। लेकिन ये सबसे दक्षिणतम बिंदु कई बार पूछा गया है कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ये ग्रेट निकोबार में एक स्थान यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है। तो इंदिरा पॉइंट जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन ये अभी जो है जलमग्न हो गया है। 2004 में यहाँ पर एक भयानक सुनामी आई थी भारत में, और उस 2004 से ही ये ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट ये जलमग्न हो गया है। लेकिन धीरे धीरे अब ये फिर जो है दिखने लगा है। आने वाले समय में ये हो सकता है कि फिर ये बाहर आ जाए। ठीक, तो ये थी हमारी जलीय सीमा की लंबाई और समुद्र तटीय राज्य। ठीक, 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत के साथ समुद्र तटीय सीमा साझा करते हैं। भारत के ये थी जलीय सीमा की लंबाई। ठीक, ये कुल जलीय सीमा और मुख्य भूमि की जलीय सीमा। ठीक, अब ये हो गया जलीय सीमा की लंबाई। अब हम लोग देखते हैं स्थलीय सीमा की लंबाई, क्योंकि यहाँ से लेकर और फिर वापस काउंट करेंगे मैप में यहाँ तक। ठीक, तो अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं, क्योंकि यहाँ जल वाला जलीय सीमा खत्म हुआ, अब स्थलीय सीमा है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई यहाँ से काउंट करते हैं अगर, तो यहाँ से काउंट करते हुए यहाँ तक अगर काउंट करते हैं तो इसकी टोटल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई यानी ये कुल स्थलीय सीमा है, क्योंकि और स्थल तो है नहीं कि अपने पास द्वीप समूह, तो इसको तो चारों द्वीप है, इसको तो हम लोगों ने पहले ही काउंट कर लिया। तो यहाँ से यहाँ तक ही केवल स्थल है। तो इधर से नापते हैं कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक, तो ये थी हमारी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर। फिर पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर। ठीक, ये थी हमारी तटीय रेखा की लंबाई। तटरेखा, कुल तटरेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। फिर भारत की स्थलीय यानी कुल स्थलीय सीमा बोले या स्थलीय सीमा बोले, ये बात एक ही है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर स्थल इतना ही है। तो कुल स्थलीय सीमा या स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक, अब उसके बाद में देखते हैं कि इन सब को काउंट करके भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर मतलब स्क्वायर फीट में इसको नापते हैं, क्योंकि यहाँ से नापेंगे तो भी उतना आएगा, यहाँ से नापेंगे तो भी उतना आएगा, और सबको काउंट, तो इसलिए इसको स्क्वायर फीट में नापा जाता है। तो वर्ग किलोमीटर में तो भारत का टोटल कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है। ठीक, इसमें क्षेत्रफल, ये टोटल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो ये थी भारत की आकार, जिसमें हम लोगों ने देखा भारत का क्षेत्रफल, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की जलीय सीमा की लंबाई, भारत के समुद्र तटीय राज्य और समुद्र तटीय राज्यों में सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाले राज्य। ठीक, अब उसके बाद में अगला टॉपिक हमारा है भारत के पड़ोसी देश और पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा कितना करते हैं। इससे पहले कि एक क्वेश्चन हम बताए थे इसके पहले कि भारत आकार की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक,
इसको मिटा दें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो विश्व के टोटल 2.4% क्षेत्रफल पर 17.7% जनसंख्या निवास करती है। पहले इससे पहले 17.5% जनसंख्या थी, लेकिन अभी ये जो नया जनगणना हुआ है 2021 में, इसके अनुसार जनसंख्या बढ़ गई है और जनसंख्या बढ़ी है। तो हम लोग विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो गई है भारत की। ठीक, तो कुल क्षेत्रफल के, ये भी इम्पोर्टेंट है, कुल यानी विश्व के कुल क्षेत्र में, विश्व का कुल क्षेत्रफल में भारत कितना है, तो 2.4% भाग ही केवल भारत का है। जो पूरी दुनिया यानी पूरे वर्ल्ड की जितनी जमीन है उन सब में भारत की हिस्सेदारी केवल 2.4% है। ठीक, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल किसका है, भारत का है। ठीक, उसके बाद में अब देखते हैं जनसंख्या में। तो विश्व की कुल जनसंख्या का, यानी विश्व की कुल जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% जनसंख्या भारत में निवास करती है, वो भी 2.4% क्षेत्रफल पर। ठीक, 2.4% क्षेत्रफल पर 17.7% जनसंख्या निवास करती है भारत में। ये आंकड़ा है 2021 का। ठीक, इससे पहले वाला आंकड़ा जो था उसमें 17.5% था, ये था 2011 के अनुसार। ठीक, तो 2011 के अनुसार एग्जाम में ऐसे भी हो सकता है कि एग्जाम में अपडेट होके ना आए। तो एग्जाम में अगर अपडेट नहीं होता है तो 2011 में 17.7% जनसंख्या निवास करते थे 2.4% क्षेत्रफल पर। ठीक, लेकिन 2021 के अनुसार 17.7% जनसंख्या निवास करती है 2.4% भाग पर। ठीक, जमीन तो कम ज्यादा हुआ नहीं है, वो तो उतना ही रहेगा, जनसंख्या ही बढ़ती है। अब हम देखते हैं कि आकार में ये 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। तो उन 7 देशों को देखेंगे कि विश्व में भारत का क्षेत्रफल जो है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसको मिटा दें। तो इसके लिए एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक के माध्यम से हम 7 देश देख लेंगे। ठीक, तो एक ट्रिक है, वो ट्रिक याद भी होगा बहुत लोगों को। वो ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत। ठीक, बहुत ही फेमस ये ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत। तो रू से पहला हो जाएगा रूस, चीन अब आ भारत। ठीक, तो इसकी में देखते हैं, ये ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। रुक चीन अब आ भारत, ये है विश्व के क्षेत्रफल के अनुसार बड़े देश कि कौन सा देश सबसे बड़ा है और हमारा भारत किस नंबर पर आता है। ठीक, तो रू से पहला हो जाएगा रूस। ठीक, का से कनाडा, उसके बाद में चीन पूरा लिख लेंगे। ठीक, अब आ से अमेरिका, उसके बाद में अमेरिका के बाद में बा से ब्राजील, और आ से ऑस्ट्रेलिया, क्या होगा ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में 7वां भारत है। ठीक, तो ये है 7, ये 7 नंबर पर यानी भारत। इसको ट्रिक के अनुसार देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के बड़े देश। तो सबसे पहला देश है रूस, का से कनाडा, चीन, आ से अमेरिका, बा से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भारत।
यानी रुक चीन अब आ भारत। तो विश्व के 7 बड़े देश हो गए। इसको एक बार फिर से क्रम से लिखते हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, अमेरिका के बाद में फिर ब्राजील, ब्राजील के बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में भारत। ठीक, तो ये थे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? 7। ठीक, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वो बताना आप लोगों को कमेंट में ये है, और जरूर सभी लोगों को बताना है कि विश्व में 7 देश, भारत का तो 7वां नंबर है, लेकिन 8वें नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश आता है? सभी लोगों को इसको बताना है। ठीक, ये क्वेश्चन है कि 8वें नंबर पर कौन सा देश आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, तो ये थे हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देश। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि में देखते हैं, तो जनसंख्या में तो भारत नंबर 1 पे है ही है, और हमको भारत को यहाँ पर पढ़ना है। दूसरे नंबर पर चाइना हो गया है, पहले चाइना था, अब भारत हो गया है। अगर एग्जाम में ये पूछता है कि 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, तो जनसंख्या अगर 2011 मेंशन किया है तब चाइना लगाएंगे, अगर 2011 मेंशन नहीं है उसमें तो हम, या तो फिर इस प्रकार से पूछेगा कि 2021 की जनगणना के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? तो भारत में है। ठीक, या फिर अगर 2021 भी नहीं रहता है तो अभी जो लेटेस्ट है वही हम लोग पढ़ेंगे। तो लेटेस्ट यही है कि 2021 वाला जनगणना, 2021 के अनुसार भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो गई है। ठीक, और कितनी ज़्यादा हो गई है ये भी आप लोगों को बताना है। 2 क्वेश्चन, भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? ठीक, उसके बाद में फिर अब हम अगला देखते हैं, भारत के पड़ोसी देश। इसको मिटा दें, और उसके बाद में भारत के पड़ोसी देश। ठीक, तो भारत के पड़ोसी देश देखते हैं, तो सबसे पहले भारत के इधर पश्चिम से स्टार्ट करते हैं। तो पश्चिम में इधर पाकिस्तान, फिर इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर इधर चाइना यानी चीन। ठीक, इधर नेपाल, इधर भूटान, इधर म्यांमार, और इधर बांग्लादेश। ठीक, तो टोटल कितने राज्य हो गए? और इधर एक हमारा पड़ोसी ही ये चाइना, इधर श्रीलंका, सॉरी श्रीलंका इधर है। तो श्रीलंका ये हमारा स्थल सीमा साझा नहीं करता, ये हमारी जलीय सीमा साझा करता है। यानी अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भारत का जलीय सीमा साझा, यानी इसको मानते हैं कि ये हमारा पड़ोसी तो है लेकिन ये जलीय सीमा साझा करता है, तो हम जलीय सीमा वालों को बाद में देखेंगे, पहले हम स्थलीय सीमा साझा करने वाले राज्यों को देखते हैं। तो स्थलीय सीमा साझा करने वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 7। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले राज्य। ठीक, तो 7, इनकी टोटल संख्या कितनी है? 7। ठीक, तो स्थलीय सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या टोटल कितनी है? 7। ठीक, उसके बाद में फिर अब इसकी जो लंबाई देखना है कि पाकिस्तान कितनी सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान कितनी सीमा साझा करता है, चाइना कितनी सीमा साझा करता है भारत के साथ, नेपाल कितनी सीमा साझा करता है, भूटान कितनी सीमा साझा करता है, म्यांमार कितनी सीमा साझा करता है, और बांग्लादेश कितनी सीमा साझा करता है। और इन सब में सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन सा
देश करता है भारत के साथ। ठीक, तो ये हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक जो है क्लास को हम स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।